भैया ये कालिया नाग की जो कथा है, ये यमुना में जो जहर घोल रहा था, इसका सामाजिक और आध्यात्मिक अर्थ क्या है? ये कालिया नाग आध्यात्मिक अर्थों में अहंकार है, और अहंकार किसी साधक के कर्मों में घुस जाता है तो उसकी भक्ति को नष्ट कर देता है, दूषित कर देता है, उसके कर्म को दूषित कर देता है, हैं? मान के चलो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करे, लेकिन ऊपर से फिर को अहंकार करेगा, आए मैंने न्यो कर दो, तो करो धरो सब बेकार है वो, हैं? तो जब अहंकार घुस जाता है किसी भी शुभ कर्म में, तो फिर उससे कल्याण नहीं होता। पहला अर्थ आध्यात्मिक ये है। सामाजिक अर्थ क्या है इसका? जैसे जितने भी ये दुनिया में जहर घोरने वाले लोग हैं, वे सब कालिया नाग हैं। कोई वायु में जहर घोल रहा है, सवेरे सवेरे जगे बीड़ी जरा लई, अब वहां में धुआं उड़ा रहे हैं, तो वायु में जहर घोल रहे हैं, वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, वे कालिया नाग हैं। जो मट्टी को दूषित कर रहे हैं? अब किसी मैया ने बहुत झाड़ पहुंच के घर बढ़ियो मलूक कर लो, सुंदर कर लो, और जे चले आए बाबूजी मुंह में गोबर भरियो है और साफ सुथरे घर में आके पिच पिच कर दई, गुस्सा आवेगी कि नहीं आवेगी? मेरा तो बाकन ऐसा खून जज जाता है कि जाके मोहे दुचिल के ऐसा कर दे कुछ कबू ऐसा करवे लायक न रहे हैं। किसी ने किसी मेहनत, कितनी मेहनत से साफ किया घर, और भाई 1 मिनट लगी वहां पिच कर दी, हैं? तो ये कालिया नाग हैं। तीसरा कौन है? जो ध्वनि में प्रदूषण फैला रहा है। अब जैसे ये कथा हो रही है, इससे वातावरण शुद्ध हो रहा है? लेकिन जो गंदे गंदे गाने बजा रहे हैं, उनसे वातावरण दूषित होता है। वो कभी कभी दिमाग में चला जाता है तो वही चलता रहता है। सवेरे सवेरे तुम कोई गाना सुन ले, पूरे दिन दिमाग में वही घूमेगो, हैं? तो वे जो गंदे गंदे गाने बजा रहे का हैं, वे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, दिमागों को भी प्रदूषित कर रहे हैं। वे भी कालिया नाग हैं, जहर घोर रहे हैं। और लास्ट में बताऊं मैं आपको, सबसे बड़े कालिया नाग वो हैं जो संबंधों में जहर घोल रहे हैं, परिवार में, खानदान में, रिश्तों में जो जहर घोल रहे हैं, वे सबसे बड़े कालिया नाग हैं। यदि जा मोहल्ला के हैं तो नाग हैं, और जा मोहल्ला के हैं तो समझ ले को है नागिन है। ये जो चुगलखोर होते हैं ना, ये समाज के कालिया नाग हैं। एक दिन भगवान उनका ऐसे फन कुचलते हैं, ऐसे थूतरों कुचलते हैं कि फिर वे कहूं के रह नहीं जाते। जो लोग जो है संबंधों में जहर घोलते हैं, भैया भैया में, पति पत्नी में, बाप बेटा में, इसलिए कभी जहर घोलने का काम नहीं करना चाहिए, हैं? यदि हम किसी को एक न करा सकें तो हमें फूट डालने का भी कोई अधिकार नहीं है। एक पंक्ति गाते हैं हम, जिस भजन में राम का
नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो, उसे गलियों घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। वो चाहे भैया कितनों बैरी हो, चाहे भैया कितनों बैरी हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। अब आ रही है मेरे मन की बात। चुगल खोर पे परे पनहिया, तो उसे बचाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का है नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। फिर भगवान ने जो है कालिया नाग को नाथ करके फिर पूजा कराई गिरिराज जी की। इंद्र को थोड़ा सा अहंकार हो गया था। इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए गिरिराज जी की पूजा कराई। इंद्र नाराज हो गया। इंद्र ने अपनी मेघमालाएं भेजी कि भैया जा ब्रज को बहाय दो। अब वर्षा शुरू भई, दय धनादन दय धनादन। बोलो गिरिराज महाराज की। ऐसा ना जोर दे बोलो गिरिराज महाराज की। अब साहब गिरिराज जी के 7 दिन ऊपर रखने पर उंगलियां पे, और ग्वाल वालन ने अपने वो लगाए लठिया। एक ग्वाल वाल बोले चौरे ते लठिया ते उंगरिया ते का हेरो ने उंगरिया तेरी हमारी लठिया ने पे गिरिराज जी टिके हटा ले अपनी उंगरिया है। भगवान बोले तो रोकियो भैया, हम हटा रहे हैं। भगवान ने नेक उंगरिया हटाई, सो लठिया चर रही चर बोलने लगी। जो बोले भैया रोक ले रोक ले रोक ले, हमको तो भ्रम था कि गिरिराज हमारी लठियाओं पे उठा हुआ है। भैया
हम सब लोगों को भी भ्रम है कि जो ये दुनिया हमारी चलाई चल रही है, हमारी चलाई ना चल रही। जाके नीचे भगवान ने हाथ लगाए रखो है, चाहे वो गांव हो, चाहे घर हो, चाहे शहर हो। हम लोग समझते हैं कि हमारी चलाई चल रहा है, प्रधान जी समझ रहे हैं कि मेरे चलाए गांव चल रहा है, विधायक समझ रहे हो कि मेरे चलाई विधानसभा चल रही है? तो ऐसे ही हम जो सोच रहे हैं कि हमारी चलाई चल रहा है ना, हम तो निमित्त हैं। सचमुच में तो इस सब को उठाने वाला भजन को भगवान ही है, उन्हीं की उंगली पे टिका है। फिर गिरिराज जी को नीचे रखा, इंद्र को क्षमा किया और फिर सबने मिलके परिक्रमा लगाई। आप में कौन कौन है जिसने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई है? ऊपर हाथ करना। कुछ लोग दोनों हाथ ऊपर कर रहे हैं, मतलब ज्यादा लगाई है। कहा ठीक है, नीचे कर लो। धन्य है आप, क्योंकि गिरिराज जी महाराज कलयुग में सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जब गिरिराज जी जाएं तो तलहटी की परिक्रमा लगाएं, रेती रेती में, रेती रेती में। हम जाते थे पहले, लेकिन लोग अब हम क्या दे फोटो फोटो न भाई ना कोई चैन लगन देते हमें हैं। जहां बैठो खा रहे हैं तो फोटो, वो तो बसना है नहीं जन कहाँ का फोटो खींच ले हमारे हैं। फिर हमने, लेकिन हम जाते थे तो तलहटी की परिक्रमा लगाते थे सभी भक्तों के साथ में। सभी भक्त अपना अपना बना के ले जाते, सब में तिने कने हम लेते, बड़ा आनंद आता था। तो आओ भैया, अब हम भी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएं, मन के साथ, भाव के साथ। तेरे माथे मुकुट बिराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज। तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े
दूध की धार हो धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोहे रहो। तेरे गले में कंठा सोहे रहो। और घोड़ी पे हीरा लाल हो लाल। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ मदन महाराज की जय हो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा। तेरी 7 कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर है विशाल। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गुरुराज महाराज की जय।